Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our YouTube चैनल जहां आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ मैथ्स और फिजिक्स। आज का क्लास आप लोगों के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज पर तीसरा क्लास होगा, ठीक है, जो कि ये क्लास 11th का चैप्टर है। आप लोगों को मैं पहले भी इसके 2 वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे उसको बनाते हैं, उसके बारे में मैं लेक्चर नंबर 2 मैं अपलोड कर चुका हूं। आज का ये जो क्लास है लीनियर इनइक्वालिटीज का तीसरा क्लास, इसमें मैं बताने जाने वाला हूं आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में चला जाता है तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज के बारे में हम ये देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अगर आपको पिछला क्लास नहीं पता हो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के जरूर देखें, चैनल को विजिट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता था। ये हमारा जैसे कि ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरह का 1 वेरिएबल आ जाए तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है। आज हम लोग को देखना है ग्राफ कैसे बनाना। तो सपोज हम कोई इनइक्वालिटी उठा लेते हैं, लाइक हमारे पास जैसे कि है 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो हमको करना है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इसका कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटीज है तो हमारे पास x का ढेर सारा वैल्यू है, हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। और ग्राफ को अगर हमको ड्रॉ करना है तो कोई ना कोई यूनिक वैल्यू तो हमको लेना पड़ेगा, और वो यूनिक वैल्यू क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये इक्वालिटी ही डिसाइड करेगा। इसीलिए जस्ट फॉर टेकिंग द ग्राफ एंड ड्रॉइंग द ग्राफ we have to use corresponding equations, ठीक है। बस इसका काम सिर्फ ग्राफ तक है। अब ग्राफ को उसके आगे का शेप देना ये इसका ही काम है, ये नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वालिटीज ले लिया। इक्वालिटीज लेने के बाद हमारे पास पता चला कि x का वैल्यू कितना है, 5/2 मींस 2.5। इसको तो ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को एकदम अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छे से ड्रॉ हो सकता है। कोई बात नहीं, चलिए ड्रॉ किया जाए। ये 1 हो सकता है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और इसके बीच में ये x इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब ग्राफ को ड्रॉ करना है तो x एक्सिस पर अगर x का वैल्यू ड्रॉ करना होता है तो उसको क्या करते हैं, y के पैरेलल खींच देते हैं। ये किसका ग्राफ आ गया हमारे पास, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 का ग्राफ आ गया, ठीक है। ग्राफ को हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये इक्वालिटीज का यहां तक का काम था, ठीक है। आगे चलते हैं। इनइक्वालिटीज में हमारे पास क्या करना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब हमने क्या बताया था, राइट साइड की तरफ चला जाए, ठीक है, उसी को तो ग्रेटर देन कहते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव पार्ट, लेस देन का मतलब 0 से छोटा यानी कि निगेटिव पार्ट। तो हमारे पास ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब इस साइड या इस साइड आप लोग डिसाइड करें, इधर पॉजिटिव है या इधर पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ये सारा का सारा ग्राफ जो है इस साइड चला जाएगा टोटल, बस हो गया, इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलिए और कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, धीरे धीरे आप लोगों को क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास है 5y प्लस 10 लेस देन 0, ठीक है। ये
तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या निकलेगा, 5y + 10 = 0, 5y = -10, y = -2। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो झट सा कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार करेंगे, y = -2 आई थिंक नीचे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, और y = -2, y एक्सिस पर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो x एक्सिस के पैरेलल ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस, और ये ग्राफ किसका है हमारे पास, 5y + 10 = 0 का। अब क्या करना है हमको, लेस देन 0 पार्ट लेना है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। अब जरा ग्राफ को गौर से देखिए, अगर ऊपर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमको ये वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव वाला पोर्शन, क्योंकि लेस देन, अगर ये ग्रेटर देन रहता ऊपर की तरफ का टोटल पोर्शन कलर कर देते हैं, इसके नीचे का जितना भी पोर्शन है अप टू इनफाइनाइट सारा इसका आंसर होगा। उसी तरह से इसके इस साइड का जितना भी पोर्शन है अप टू इनफाइनाइट सारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में =2 लगा हुआ होता तब भी ग्राफ यही आता। बस हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा लाइन है इस लाइन को डार्क बनाते हैं। ठीक है, अगर यही इसमें मान लीजिए हम लोग =2 लगा देते हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, ये जो लाइन खींचा हुआ है इस लाइन को डार्क करना होता। जैसा कि मैंने उसमें बताया था, वहां पर गोला को रंग देना होता था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइन को डार्क कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा =2 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि इसी चीज को हम एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि किस तरह से इसको और रंगा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करते हैं कि कोई भी इनइक्वालिटी हमारे पास है, हम इनइक्वालिटीज को लेकर के चलते हैं ओरिजिन के पास। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी चीज सच है या झूठ है, इसका निर्णय कौन करेगा, हम। आप बोलिएगा आप भी तो गलत बोल सकते हैं सर, अपना बात रखने के लिए कोई बात नहीं। हाँ, कहां जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि जज के पास जाएंगे। मैं समझ रहा हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं, उसको भी तो पैसा खिलाया जा सकता है, वो सब बातों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग एक न्याय की तरफ चलते हैं। तो न्यायमूर्ति पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट है, वही बताएगा कौन चीज सच है कौन चीज झूठ है, क्या चीज सच है क्या चीज झूठ है। जैसे पुराने जमाने में ऋषि लोग होते थे, उस लोगों ने जो कह दिया, क्योंकि वो लोग परमात्मा होते थे, उन लोगों का कथन गलत नहीं होता था। ठीक है, तो वहां पर जाकर के उस बात का न्याय होता था कि ये सच है और ये झूठ है। उसी तरह से यहां पर हमको इसका जो ग्राफ है किस तरफ टेंड करेगा, किस तरफ मूव करेगा। अगर मान लीजिए ये चीज हमको बेतुका लगता है तो हम कहां जाएंगे, ओरिजिन के पास। ओरिजिन हमको बताएगा कि ग्राफ को कहां लेके जाना है। ओरिजिन के पास जाने का मतलब, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। मतलब कि उस इनइक्वालिटीज में x और y, शुरू वाला x है बगल वाला y है, x और y जो भी है सबको 0 कर देना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर 0 करने के बाद कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो ग्राफ हमेशा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, और अगर फॉल्स आ जाता है तो ग्राफ हमारा हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ठीक है, चलिए इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला ये इक्वेशन, अगर हम x का वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास 0 - 5 ग्रेटर देन 0 -5 ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट निकल कर क्या आया। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, -5 0 से कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, फॉल्स है। फॉल्स है, ओरिजिन क्या करता है फॉल्स के बारे में, ग्राफ को दूर फेंको, एकदम उठा करके दूर फेंक दो। ये क्या किया, ग्राफ उठा करके दूर फेंक दिया, कहां से, ओरिजिन, ओरिजिन इधर है ना, दूर फेंक दिया। आई बात समझ में। ठीक है, उधर देखते हैं, यहां पर अगर y की जगह 0 रखें, 0 + 10 = 0, 10 <= 0, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ग्राफ यहां पर खिंचाया, ओरिजिन ऊपर है। अब फॉल्स के केस में ओरिजिन क्या करता है, हमसे दूर फेंको, है ना, हम एकदम उसका शकल नहीं देखना चाहते हैं, क्या किया, उठा करके दूर फेंक दिया, क्या सारा नीचे का कलर लगा गया। आ रही बात समझ में। चलिए, ये चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आगे चल करके 2 वेरिएबल्स का ग्राफ आएगा तो आपको सिंपल वे में बनाने में काफी कठिनाई होगी। x और y 2 है वेरिएबल, क्लैश हो जाएगा तो उसको बचाएगा कौन,
उसको बचाएगा ये ओरिजिन। चलिए समझते हैं इस चीज को, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, नोट कर लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा। फोर एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन है। हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, यहां से ग्राफ बना सकते हैं आप लोग, सभी लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि y इक्वल टू एक्स के टर्म में लिखना है, कॉलम बनाना है डब्बा, x और y का वैल्यू लेना है डिफरेंट डिफरेंट और ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, ये चीज मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, आप यूज कीजिएगा सबसे बेस्ट चीज, इंटरसेप्ट थ्योरम। ये वाला, ये आपको एकदम 1 सेकेंड में ग्राफ बना करके दे देगा। ठीक है, ये x का इंटरसेप्ट है, आगे चल करके आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्लास 11th में। इसको हम लोग x इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको हम लोग y इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक, चलिए अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से भागा दे देंगे। ठीक है, ना 11 घटा नहीं देना है, 11 घटाने से भी 1 आ जाएगा, लेकिन 11 घटाना नहीं है। 11 घटाने से क्या होगा, -11 करेंगे, इधर -11 करना पड़ेगा। यहां पर रेसिप्रोकल में नहीं आएगा x का इंटरसेप्ट y का इंटरसेप्ट, इसलिए माइनस करने से काम नहीं चलेगा, डिवाइड करना है। यस, डिवाइड करना है। ठीक है, 4 तिया 12, 3 चौक 12, कट करके हो गया 1। कितना गया हमारे पास, x/3 y/4 इक्वल टू 1। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है। ठीक है, आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन की बात है। समझ गए तो आसान है, नहीं समझ में आया तो मुश्किल है। चलिए अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसा रहता है, ठीक है, जैसे कि 4x माइनस प्लस 3y इक्वल टू 6, सपोज क्या होता, 6 से हम लोग भागा देते हैं, कितना आ जाता, 3 दूनी 6, ये तो कट करके 1 आ जाएगा, ये 2/3। ठीक है, माइनस 2x प्लस 3y/2 बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, नहीं आया। x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में नहीं रहना चाहिए, उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे। कितना हो जाएगा, x/-3/2, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, सबको नीचे भेजेंगे, प्लस सिर्फ छोड़ेंगे, y/2 बराबर 1। x का इंटरसेप्ट नेगेटिव में, y का इंटरसेप्ट पॉजिटिव में। ठीक है, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आया। आई बात समझ में, अगर पूरा पूरी ना कटे कोई बात नहीं, उसको उठा करके नीचे कर लेंगे। हर हालत में ये इसके जैसा दिखना चाहिए, तभी इंटरसेप्ट फॉर्म क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या निकल करके आया, ये। अब इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने एक्सिस बना दिया, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 यहां पर होगा। दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये x का इंटरसेप्ट हो गया, 3 डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, ये 4 यूनिट का हो गया। ठीक, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आप लोग भर करके बनाओगे डब्बा वाला, सेम ग्राफ निकल करके आएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलिए ये हमारा ग्राफ आ गया। अब आप लोग डिसाइड करके बताएं कि हमारे पास है लेस देन इक्वल टू। अच्छा इक्वल टू है तो इस लाइन को डार्क कर देना होगा। चलिए इस लाइन को हमने डार्क कर दिया। ठीक, अच्छा लेस देन का मतलब क्या हमने बताया, लेस देन का मतलब बताया नेगेटिव साइड। ठीक है, नेगेटिव साइड। अब ये जो लाइन है ये दोनों एक्सिस पर पड़ा हुआ है, किसका नेगेटिव साइड, x का, y का। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा कि किस तरफ लेना है, लेकिन हमेशा क्या होगा कि कभी ना कभी कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देगा। तो हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग जाएंगे ओरिजिन के पास। ओरिजिन क्या बोलेगा, मेरे पास लेकर के आओ। कोई बात नहीं, हम इसको ओरिजिन के पास लेकर के गए। ओरिजिन बोला x को 0, y को 0, यानी कि लेफ्ट साइड हो गया 0, लेस देन इक्वल टू आ गया 12। ये ट्रू है या फॉल्स है, चलिए देखते हैं। 0 12 से बड़ा होता है, चलिए एक बात से तो ये ट्रू हो रहा है। नीचे वाला कंडीशन क्या कर रहा है, 0 इक्वल टू 12,
क्या 0 12 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नीचे वाले कंक्लूजन से तो ये फॉल्स हो रहा है। अब क्या करें? तो याद कीजिए मैंने बताया था कि जहां पर डबल रहता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें मैंने बताया था कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आइदर ये और ये दोनों में से किसी एक का ही बात होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से अगर कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि वो ट्रू है। ठीक है, हम ऊपर वाला केस लेकर के चल सकते हैं, नीचे वाले के लिए फॉल्स, यानी कि नीचे वाला कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों में से हमको कोई भी एक लेना है। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक लेना है। तो 0 तो बराबर होगा नहीं, तो ऐसे ही हट गया। हमारे पास बचा क्या? 0 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 12। अगर दोनों का दोनों फॉल्स हो जाता तो डेफिनेटली फॉल्स ही होता। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो नीचे वाला भी फॉल्स, ऊपर वाला भी फॉल्स, ग्रेटर देन भी, लेस देन। ठीक है, दोनों का दोनों हो जाएगा फॉल्स और इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉल्स हो जाएगा। एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू वाले को क्या कहता है? ट्रू वाले को इन्विटेशन देता है, आइए ओरिजिन की तरफ आइए। कोई बात नहीं, सब कोई मिल करके ओरिजिन के पास आ जाएगा। चलिए, सारा का सारा वैल्यू ओरिजिन की तरफ आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाना होगा, x का वैल्यू -3/2 यहाँ पर, y का वैल्यू +2, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेटिस्फाई करवा करके देख लेंगे ओरिजिन को कि किस तरफ इनफिनिटी जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन इसका बहुत ही बढ़िया मैं करवाने जा रहा हूं। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। हमारे पास 3 इनइक्वेशंस है और इस तीनों को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व करके हमको बताना है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, हमको ग्राफ से बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 3 इनइक्वेशंस है। तीनों इनइक्वेशंस का सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारे पास 2x + y = 4 होगा। ठीक है, यहां पर से हम इसको बना देते हैं। यहीं पर क्या करते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में 4 से भागा, 4 से भागा, 4 से भागा, क्या मिलेगा हमको? x/2 y/4 = 1। एक मिल गया। दूसरा वाला चलते हैं, x + y = 3। यहां से मिलेगा x/3 y/3 = 1, 2 नंबर। एंड तीसरा वाला 2x - 3y, तो 6 से भागा दे देंगे, तो हमारे पास x/3 y/2 बराबर, बीच में माइनस आ गया, प्लस रहना चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं, यहां पर प्लस डालेंगे तो माइनस चला जाएगा y के खाते में। इक्वेशन नंबर 3, हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुका है। तीनों का बारी बारी से ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। चलिए हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले वाले में x का वैल्यू 2, दूसरे में 3, तीसरे में 3, मतलब x का वैल्यू 3 तक, 1 2 3। y का वैल्यू देखा जाए 4 3 और -2, यानी कि निगेटिव में भी y का वैल्यू जाएगा और पॉजिटिव में भी 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद पहले ग्राफ की तरफ देखिए, x का इंटरसेप्ट 2 है तो y का 4 है। x का 2 y का 4, ग्राफ हमारा हो गया कुछ इस तरह से, और इस ग्राफ का नाम है हमारे पास 2x + y = 4। दूसरे वाले में दोनों का वैल्यू 3 और 3 है, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड वाला x + y = 3। एंड तीसरा वाला x का वैल्यू 3 है बट y का वैल्यू -2 है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से। हमारे पास क्या है इसका इक्वेशन? 2x - 3y = 6। हमारे पास 3 ग्राफ है। अब क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन में तो पहला वाला काम तो देगा नहीं। क्या काम देगा? ओरिजिन वाला काम देगा। एक एक करके सारे को ओरिजिन के पास लेकर के जाएंगे। चलिए पहला वाला कवर लेकर के चलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0 > 4। अगर 0 4 से बड़ा है ये तो फॉल्स है ही,
इक्वल टू भी 4 के बराबर नहीं, यानी कि ओवरऑल पहला वाला हो गया हमारा फॉल्स, दोनों फॉल्स है ना, ठीक है। सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं, 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू 3, ऊपर वाला ट्रू है, नीचे वाला फॉल्स है, यानी कि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरी तरफ चलते हैं, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब पहला इक्वेशन फॉल्स है, फॉल्स में ओरिजिन क्या कहेगा, भगा दो हमारे पास से। तो पहला वाला जो ग्राफ है हमारा 2x + y = 4, यानी कि ये वाला, इसको क्या कहा है, भाग चाहिए, है ना। तो इसका जो भी ग्राफ का नेचर होगा वो ऊपर की तरफ होगा सारा लाइन का, ठीक है। तो इसको हम इंडिकेट कर दिए, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला दोनों का दोनों ट्रू है। सेकेंड वाला ग्राफ क्या, x + y = 3, ये वाला है, ये इंडिकेट कर रहा है ट्रू को। ट्रू का मतलब मेरे तरफ ले आइए, ओरिजिन की तरफ इसको लेके चलना है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ये पूरा ऊपर का पोर्शन ले रहा है, ये पूरा नीचे का पोर्शन ले रहा है। इस पूरे ऊपर नीचे में ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, क्या ये पोर्शन कॉमन है, बिल्कुल। यहां पर सिर्फ एक तरफ का ग्राफ है, यहाँ एक तरफ का ग्राफ है, यहाँ दोनों तरफ का ग्राफ है कि नहीं। चलिए एक और बचा हुआ है, लास्ट वाला हमारे पास 2x - 3y ≤ 6, ये वाला ग्राफ है। ये इसको भी कहां लेके जाना है, ट्रू है, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन देखिए कहां है, ऊपर है ना, इसके ओरिजिन नीचे तो नहीं है, ऊपर है, मतलब इसको भी लेकर के जाना है ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ट्रू हो गया ये भी। अगर इसको ओरिजिन की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये पोर्शन में दो ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ये पोर्शन में। बस ध्यान से देखना है कि ऐसा पोर्शन जिसमें तीनों का इंटरसेक्शन हो, 3 है हमारे पास का, तीनों का इंटरसेक्शन, तो ऐसा लग रहा है कि बीच वाला जो ट्रायंगल है इसमें तीनों आ रहा है ना। देखिए इस लाइन का भी आ रहा है, ये लाइन का भी आ रहा है और इस लाइन का भी आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। तो जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा उसको अच्छे से कलर कर देंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से, जितना अच्छे से कलरफुल बना सकते हैं उतना अच्छे से, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी भी 2 कलर से अधिक यूज नहीं कीजिएगा। आई थिंक 2 कलर की यूज आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कलर को अगर यूज करना होता है तो इमीडिएट से परमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कोई अलग डिजाइन तैयार कर सकते हैं, नहीं तो ये चीज काफी ठीक है, ये हम साइन दे करके जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है सिर्फ हम उसको कलर करेंगे, ठीक है। और यही कलर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ABC, ठीक है। हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे therefore ABC, पूरा ABC क्लोज कर देंगे पूरा, ठीक है। ABC is required feasible region, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता है, इसको कहा जाता है फीजेबल रीजन, इसके सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अगर 3 ग्राफ है, 4 ग्राफ रहेगा तो 4 ग्राफ का इंटरसेक्शन देख लेंगे, 2 रहेगा तो 2 का इंटरसेक्शन देख लेंगे। अगर इंटरसेक्शन नहीं मिला तो उसका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन मिलना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, बाय द मेथड ऑफ ग्राफ। 2 वेरिएबल्स को इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें, नोट कर लें और समझ लें अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से मैं मिलूंगा, तो ये चैप्टर तो आज का आप लोग का खत्म हो चुका है, ठीक है। अगले चैप्टर को लेकर के आऊंगा, शायद बायनोमियल थ्योरम या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दोनों ही अच्छा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं, ठीक है।